प्रेमचंद्र यादव के व्यवहार को लेकर के, प्रेमचंद्र यादव के चाल चलन को लेकर के आपको क्या सूचनाएं प्राप्त हुई? देखिए, सारा लोगों ने बताया कि प्रेमचंद यादव सही विचारधारा के लोग था, लेकिन जब वो प्रधान रह चुका है तो हर गांव का मुखिया में थोड़ा दोगलापन आ जाता है, इसलिए पदे ऐसा है कि थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, वो अलग की बात है। लेकिन रहा बात इनसे दुश्मनी ज़मीन का था, बाकी लोगों से दुश्मनी नहीं था। अगर सत्यप्रकाश दुबे सही व्यक्ति होते, अगर प्रेमचंद यादव गलत होते, तो इनके पटीदारों द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? मिश्रा जी लोग द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? पाल के द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? यहाँ का जो सीईओ होगा, जो यहाँ का तहसीलदार होगा, जो यहाँ का पदाधिकारी होगा, DCLR होगा, ये सब क्या कर रहा था उस समय? बड़े बड़े पदाधिकारी मिले होंगे, 7 बीघा का मैटर था, मालामाल हुआ होगा सब। और एक चीज़ और है, प्रेमचंद यादव जो ज़मीन लिखवाए थे, इनका सत्यप्रकाश दुबे का शेयर नहीं था, इनके भाई का शेयर था। शायद उस भाई को ये भी जान से मारने की कोशिश की हो या पीटे, वो गाँव का लोग हो रहा है। मनदीप जी, हम चर्चा करेंगे इस प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आरोप लग रहा है कि प्रेमचंद्र यादव के द्वारा सत्यप्रकाश दुबे के भाई से तकरीबन 5-6 बीघा के आसपास में उनके हिस्से की ज़मीन धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा ली गई थी। धोखाधड़ी से प्रेमचंद्र जी के द्वारा ऐसी खबरें चलाई जा रही है। लिखिएगा जमीन, कई सारे चैनलों के द्वारा ऐसी खबरें चलाई जा रही है। तो ये जब मामला ज़मीन से संबंधित था और सत्यप्रकाश दुबे जी के द्वारा जब इस मामले की शिकायत ज़मीन से संबंधित विभाग में जब किया गया, अगर शिकायत करने के बाद यहाँ का राजस्व विभाग अगर एक्टिव रहता तो क्या इस तरह की घटना? सरकार का जो है, भारत सरकार का सारा सिस्टम, हर जगह का राजस्व विभाग का यही काम है। आप हमारा घर लिख दीजिएगा, जाइएगा तो साला जेल थाना सब लिख दीजिएगा। ऐसा है कि आप चालान जमा कीजिए या कुछ लिख दीजिए। उस समय सरकार नहीं जानती है कि साला यहाँ विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो आप आज़ाद है लिखने के लिए। तो उसी तरह हुआ, यहाँ का जो सीईओ होगा, जो यहाँ का तहसीलदार होगा, जो यहाँ का पदाधिकारी होगा, DCLR होगा, ये सब क्या कर रहा था उस समय? बड़े बड़े पदाधिकारी मिले होंगे, 7 बीघा का मैटर था, मालामाल हुआ होगा सब। और एक चीज़ और है, प्रेमचंद यादव जो ज़मीन लिखवाए थे, इनका सत्यप्रकाश दुबे का शेयर नहीं था, इनके भाई का शेयर था। शायद उस भाई को ये भी जान से मारने की कोशिश किए हो या पीटे, वो गाँव का लोग हो रहा है। चलिए, मिला जुला करके इस खबर पर आप बढ़िया से रिसर्च भी किए हुए हैं, जैसे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। तो आप जब खबर को लेकर के, जब आप खबर के तहकीकात को लेकर के प्रेमचंद्र यादव के गांव के लोगों से मिले, तो प्रेमचंद्र यादव के व्यवहार को लेकर के, प्रेमचंद्र यादव के चाल चलन को लेकर के आपको क्या सूचनाएं प्राप्त हुई? देखिए, सारा लोगों ने बताया कि प्रेमचंद यादव सही विचारधारा के लोग था, लेकिन जब वो प्रधान रह चुका है तो हर गांव का मुखिया में थोड़ा दोगलापन आ जाता है, इसलिए पदे ऐसा है कि थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, वो अलग की बात है। लेकिन रहा बात इनसे दुश्मनी ज़मीन का था, बाकी लोगों से दुश्मनी नहीं था। अगर सत्यप्रकाश दुबे सही व्यक्ति होते, अगर प्रेमचंद यादव गलत होते, तो इनके पटीदारों द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? मिश्रा जी लोग द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? पाल के द्वारा इन पर हमला क्यों हुआ? अगर सत्यप्रकाश जी सही रहते तो उनके भाई के द्वारा अपने हिस्से की ज़मीन क्यों लिखा गया? प्रेमचंद्र यादव को रजिस्ट्री नहीं की रहते उनके भाई। एक और चीज़ है, एक कहावत है कि दोसर कोनो के निक लागेला आ घरवा की चीज़ तीत लागेला, बात समझे? तो वही अलग कहानी है। शायद वो भाई को मंदबुद्धि हो, जो भी हो, उसको मंदबुद्धि न कहेंगे, जो भाई को छोड़ के दूसरे को जाकर लिख दिया। आज भाई भी चला गया, आज घूमेगा जीवन भर, दूसरे को ज़मीन दे दिया तो, और 2 जान गया, उसके बाद में ये लोग भी 5 आदमी चले गए। तो ये सारा ज़मीनी विवाद है। अधन जोरू ज़मीन और कुर्सी, 4 चीज़ के लिए यहाँ भारत में हत्या होते रहता है। प्रेम प्रसंग हो हत्या, ज़मीनी विवाद हो हत्या, कुर्सी हो हत्या, बस।